3D प्रिंटिंग ये शब्द सुनते ही ना भविष्य की एक तस्वीर सी बन जाती है। एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी जो कुछ भी कहीं भी बना सकती है। पर क्या कभी सोचा है कि एक डिजिटल फाइल को असल दुनिया की चीज में बदलने के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? इस पूरी क्रांति के पीछे एक गुमनाम हीरो है। एक ऐसा इंजन जो दिखता नहीं पर जिसके बिना ये सब कुछ सचमुच असंभव होता। तो आखिर कौन है ये छिपा हुआ हीरो? यही वो सवाल है जिसके जवाब में इस पूरी टेक्नोलॉजी का राज छिपा है। चलिए आज इसी अदृश्य इंजन की ताकत को समझते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो इस क्रांति को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझना होगा। मतलब चीजें बनाने के पुराने और इस नए तरीके में आखिर फर्क क्या है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये ऐड करने यानी जोड़ने का प्रोसेस है। सोच कर देखिए, जैसे एक दीवार बनती है ईंट पर ईंट रखकर, बिल्कुल वैसे ही ये टेक्नोलॉजी एक डिजिटल डिज़ाइन को लेती है और मटेरियल की परत दर परत बिछाकर कोई भी चीज़ खड़ी कर देती है। और इन दोनों तरीकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, पुराना तरीका एक मूर्तिकार जैसा है जो पत्थर के एक बड़े ब्लॉक से फालतू हिस्सा छांट छांट कर मूर्ति बनाता है। इसमें बहुत सारा मटेरियल बर्बाद हो जाता है। वहीं एडिटिव तरीका इसका ठीक उल्टा है। ये ज़ीरो से शुरू करता है और सिर्फ उतना ही मटेरियल जोड़ता है जितनी ज़रूरत है। नतीजा, वेस्टेज लगभग ना के बराबर और ऐसे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाने की आज़ादी जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे उस छिपे हुए हीरो की, यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कैम। इसे ऐसे समझिए, अगर 3D प्रिंटर शरीर है तो कैम उसका दिमाग है। तो असल में कैम ही वो इंटेलिजेंस है, वो स्मार्टनेस है जो एक डिजिटल सपने को सच में बदल देती है। इसे सिर्फ एक ट्रांसलेटर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो पूरी प्रक्रिया का डायरेक्टर है जो हर एक हरकत, हर एक लेयर को पूरी प्रिसिजन के साथ कंट्रोल करता है। चलिए अब देखते हैं कि कैम प्रिंटिंग प्रक्रिया को इतना बेहतर बनाने के लिए असल में करता क्या है। इसके 5 बहुत ही ज़रूरी काम हैं जो इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से कहीं ज़्यादा बनाते हैं। तो कैम के 5 बड़े काम हैं। पहला, ट्रांसलेशन। ये कंप्यूटर के डिजाइन यानी कैड मॉडल को मशीन को उसकी भाषा में समझाता है। दूसरा, ऑप्टिमाइजेशन। ये प्रिंट होने से पहले ही उसका एक वर्चुअल ट्रायल रन करता है ताकि समय, पैसा और मटेरियल सब कुछ बचाया जा सके। तीसरा, एडजस्टमेंट। ये इतना स्मार्ट है कि प्रिंटिंग के दौरान भी गलतियों को पहचान कर सुधार सकता है। चौथा, हाइब्रिड सपोर्ट। ये जोड़ने और घटाने यानी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव दोनों तकनीकों को एक साथ मिलकर काम करने में मदद करता है। और पांचवा, स्केलेबिलिटी। इसी की वजह से बड़े पैमाने पर कस्टमाइज चीजें बनाना मुमकिन हो पाया है। ये सब तो हो गई तकनीकी बातें, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या असर हो रहा है? चलिए अब देखते हैं कि कैम और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की ये जुगलबंदी इंडस्ट्रीज को कैसे बदल रही है। एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तो ये गेम चेंजर है। जरा सोचिए, ऐसे पार्ट्स जो पहले से हल्के हैं लेकिन मजबूती में कहीं ज्यादा। इसका मतलब है हल्की गाड़ियां और विमान जो कम फ्यूल में ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस आसमान छूती है। और हेल्थ केयर में यहां तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। अब हर मरीज के शरीर के हिसाब से एकदम परफेक्ट फिट होने वाले इम्प्लांट्स और प्रोस्थेटिक्स बनाए जा सकते हैं। मतलब पर्सनलाइज्ड इलाज अब एक नई हकीकत है। हमारी रोजमर्रा की चीजों पर भी इसका असर दिख रहा है। अब कंपनियां लोगों की जरूरत के हिसाब से खास प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बाजार तक पहुंचा सकती हैं। और शायद इन सबसे बढ़कर एक और जरूरी बात, ये तकनीक हमारे प्लैनेट के लिए भी बेहतर है। जब मटेरियल की बर्बादी कम होती है और ऊर्जा भी कम लगती है तो हम एक ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। जैसा कि ये कथन बिल्कुल सही कहता है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये हमारे डिजाइन करने, उत्पादन करने और प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के तरीके में एक क्रांति है। कैम और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मिलकर इनोवेशन की अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल रहे हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या बना सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम आगे क्या बनाएंगे। क्योंकि जब कुछ भी प्रिंट करने की ताकत हो तो भविष्य की इकलौती सीमा हमारी अपनी कल्पना है।